खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ? वो न तुम में है न उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज की मेरी गुफ्तगू अवेयरनेस के लिए है। जो NGOs चला रहे हैं उन तमाम हजरात को मेरी एक दबन गुजारिश रिक्वेस्ट है, और पब्लिक आवाम जो उनके पास जा रहे हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि NGOs जो चलाते हैं वो लोग अपनी खुद मेहनत से क्या पब्लिक के लिए कर चुके हैं वो रिकॉर्ड चेक कीजिए आप। जो इंसान डे वन से लोगों को लूटने का काम, फरेब, धोखा, झूठ, अगर मक्कारी इसमें मुलविस है, तो अब इसको अपने जेब से अगर ये कमा के अगर करता हो तो उसको हकीकत में एक फीलिंग रहती थी कि भाई मैं दूसरों को क्यों धोखा दूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, हिस्ट्री निकाल के देखिए आप, NGOs चलाने वाले कितने साल मेहनत करके खुद का अपना पैसा, कौन सा ऐसा NGO है बताइए? मैं बता सकती हूँ ऑन रिकॉर्ड, सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम एक औरत जात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नाटक दिखावा जो है, फरेब, लोगों को झूठ, ये सब बंद कर दो। मेरा रिकॉर्ड चेक करो आप। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल से फाउंडेशन जो हमारा चल रहा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, सिंगल औरत मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितना हो सकता मैं काम करती हूँ दीन के लिए, बेहतरीन काम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जो NGOs चला रहे हैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ मैं, जैसे कि अब मैं बताऊंगी आपको। जी जी, आप देखिए, एक बच्चा मदरसे में है, हाफिज बना है। मदरसे में उसकी फीस भर दो। 2 बच्चे हॉस्टल में है, KCR में। नजर नहीं आता, कम आता, शुगर की तरह। शुगर की, हाँ। ऑपरेशन करा, फेल हो गया। कौन है हस्बैंड इनके? हाँ, बिठाओ इधर, बुला के बिठाओ जी। तो 5 बच्चे हैं, बड़ी मुसीबत से घर चलता, पानी भी नहीं आ रहा था। मैं जाके जो है वहाँ बोल बता के जो है वहाँ पे जो है घर में पानी का नल लगा दिया, मोटर वोटर दिला दिया पानी। जी अब देखिए NGOs तरीका क्या है। पब्लिक वहाँ पर जा रही है, ख़ासतौर पे औरतें। वहाँ पर मर्द बहुत कम देखेंगे आप, औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो औरतें हैं हर जगह मुल्ला मुर्शदों के पास भी जाके नंगी हो रही है। हाँ, इन औरतों को घर से जो बाहर निकाल रहे हैं ना, ये NGOs वाले निकाल रहे हैं। अब देखो आप इस वीडियो में अमजदुल्ला साहब क्या बोल रहे हैं औरत को कि भाई आप कारोबार क्यों नहीं करते। मैं ये पूछ रही हूँ, आप औरत को कारोबार क्यों बता रहे हो? आप तो उसके आदमी से बात करना चाहिए था। वहाँ आदमी बहुत कम है, 1-2 है, तो आदमी लोग भी औरत को छोड़ रहे हैं। देखिए, निकम्मे काम नहीं कर सकते औरतों को आगे। अपाहिज को आप, जरूरतमंद जो है अपाहिज, ढूंढ ढूंढ के, इस्लाम हमारा जो शरीयत क्या इजाजत देती है कि ढूंढ के मुस्तहिक की मदद करो। जो मुस्तहिक है वो तो बेचारा किधर है पता नहीं, ढूंढ रहे भी नहीं आप लोग। लेकिन ऐसे जो औरतें हैं जो अपने हस्बैंड को घरों में रखकर जो आ रही है ना NGOs में, और NGOs वाले भी सर झुका झुका के, मुंडी झुका झुका के बात करते हैं। कब कहाँ पर झुकाते हैं आप देखिए, बताती हूँ। देखिए आप, हाँ देखिए आप, इस तरीके से वहाँ पर गुफ्तगू होती है। देखिए आप, इतना ही शौक है ना वीडियो बनाने का तो ऑर्गेनाइज तरीके से बनाइए। माइक दीजिए, लेडी को माइक दीजिए और वो माइक पे बोल सकती है। लेकिन आप, उसको माइक भी नहीं है, आप बार बार उसके पास करीब जाके झुक के सुन रहे हैं। आप शायद कान का प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं, लेकिन आप ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कीजिए। औरतों को बहुत शौक है अपना रोना दुखड़ा मर्दों के पास जाके सुनाना। समझे आप, आज की औरत इस कदर बिगड़ गई है और बिगाड़ने वाले सारे मर्द हैं।
जी हाँ, इख्तियार दे चुके हैं उनको कि आप रोड पे निकल जाओ और कारोबार करो और मर्द का जो मकाम है उसको तहस नहस करो। ये औरतें आज की, तो मेरा ये जो पैगाम है सबके लिए है, औरत के लिए, मर्द के लिए। मर्द हजरात भी काम करो। और अमजदुल्ला साहब को ये बताना चाहिए कि औरतें हैं, आप घर में बैठो मेरी बहन, आप यहाँ मत आओ, समझे आप। सिलाई का काम है, जो भी है घर में बैठ के करो आप, लेकिन बाहर नहीं, रोड पे नहीं। जितनी औरत घर में सेफ है बाहर नहीं है, लेकिन आप लोग कारोबार के नाम पे औरतों को बाहर निकाल दे रहे। अब देखिए आप, अब वहां पर क्या है, झोल चलता, मसला पूरा झोल का है। जी हाँ, अमजदुल्ला साहब एक वीडियो में बोलते हैं कि मैं जब वोटिंग कर रहा था मेरे पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह के वास्ते सब लोग मदद किए हैं, ये बोले ना। वो मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। अब मैं ये पूछ रही हूँ, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये दरबार क्यों चला रहे आप? आपका अपना पैसा खर्च करो, आप कमाइए। ये बकबक बकबक बकबक, एक दूसरे की टांग खींचना। और असद साहब तो बहुत नंबर 1 लिस्ट पे आते हैं। जी हाँ, नंबर 1 लिस्ट पे। महलात में रहने वाला इंसान क्या गरीबों की समझे सोच रखेगा? उसके लिए क्या सोच रखेगा गरीबों की? नहीं रख सकते हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी, मस्जिदों में झूठी खस्में खाना, समझे आप, अवाम को झूठी बातों से फंसाना, और वोटिंग के वक्त दिखते उसके बाद तो नजर नहीं आते हैं, समझे। उस महल में आप देखो कितनी अच्छी आलीशान तरीके से जिंदगी गुजर रही है उनकी, लेकिन दूसरे जो गरीब मर रहे हैं रोडों पर, उनकी कभी भी फरियाद पूरी नहीं हुई। गरीबी है तो गरीबी है, समझे। तो ये सारे लोग एक जैसे हैं, चट्टे बट्टे पूरे। आप ये इंसान उसकी टांग खींच रहा है, ये मत समझो। पूरे एक थाली के बैगन है लोग, समझे, पूरे एक दूसरे के। और जब स्पीच देते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलना है इनको। इतनी गंदगी, वाहियात अमजदुल्ला साहब के मुंह से आप सुनेंगे, इतनी गंदगी, पूरी वल्गर टॉक्स, समझे। हमको सुनने के लिए भी पसंद नहीं आता है ये। आपको अगर वोटिंग के लिए आपके पास खर्चे के लिए नहीं थे पैसे, तो आप अब पब्लिक को यूज कर रहे हैं। आप मदद पब्लिक को नहीं कर रहे हो। आप पब्लिक को बुलाकर दरबार में उनको जरिया बनाकर बाहर से पैसे मंगवाकर, एक औरत की मदद होती है ना, तो उसके पीछे कई जगह से पैसे मंगवाते हैं आप लोग। के वीडियो बनाने का नतीजा ही वो है, समझे आप। अगर जो इंसान वीडियो नहीं बनाता है उसको मतलब नहीं है। जब खर्च भी करना है अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, तो ऐसा काम करो कि आप मुस्तहिक की मदद कर दो और पतली गली से निकल लो साहब। आपको क्या मतलब है लोगों को बता बता के देने के लिए? एक हाथ को दिए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप लोग तो वीडियो। अच्छा, औरतों की पूरी घर की बातें वायरल हो रही है, देखो आप। वहां पर जिक्र पाइल्स का भी चल रहा है। अब वो औरत नंगी हो जाना उधर, आप वीडियो बता के अरे आपकी मदद कर देंगे, आपका घर का किराया भी दे देंगे, मतलब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप बाहर से मंगवा रहे हो आप। तो जितने एनजीओज वाले हैं, ये पूरा जो झोल चल रहा है ना आज, ये बंद कीजिए। और पब्लिक बढ़ावा दे रही है ऐसे लोगों को। पब्लिक को क्या है, इजीली पैसा मिल जाता है ना, जाके थोड़ा दुकड़ा सुना दो। लेकिन आपकी ढाल में हजारों लाखों जगह से पैसा आ रहा है, हजारों लाखों जगह से। याद रखिए एक बात, जो इंसान के पास पैसा नहीं है वो खुद मुंह से बोल रहा है, तो आपके जरिए वो कई अपने काम भी निकाल रहा है। इसीलिए मत कीजिए ऐसा। अवेयरनेस के लिए आप तमाम से गुजारिश है कि आप सच्चे अच्छे लोगों के पास, जो हकीकत में मेहनत करके जो भी है गरीब को उसकी मेहनत में से, कमाई में से जो निकाल के जो मदद करते हैं सिर्फ अल्लाह वास्ते, उन पर भरोसा करो आप। ऐसे लोगों पर मत करो जो आपको यूज करके पैसे मंगवाते हैं। ऐसे कई लोग हैं, बास तो जेल में जाकर वापस आए, डंके की चोट पे और मसला बढ़ गया, और जिद पे मत करो ऐसा आप लोग। अल्लाह के लिए हम बढ़ावा देते हैं ना, ये पब्लिक ही देती है। देखिए हमारी जो वोट है ना पब्लिक के, हाँ, उस वजह से ये लोग हैं, वरना इनका वजूद कुछ भी नहीं है, वल्लाह कुछ नहीं है। एक वोट भी कम हो जाए तो वजूद खत्म हो जाता है इंसान का, मालूम है आपको। तो आप प्लीज मत करो ऐसा। और एक बात, रुकिए जी, अब मैं मुद्दे पर आ रही हूँ। अब मैसेज उन लोगों के लिए है जो एनजीओज में अपना पैसा भेजते हैं, कि लोगों की मदद करने के लिए एनजीओज को एक जरिया बनाते हैं, ठीक है। और वो लोग भेज रहे हैं पैसा, लेकिन उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इंक्वायरी कीजिए। आप जो अमाउंट भेज रहे हो ना, यहाँ पर मुस्तहिक को सही तरीके से नहीं जा रहा है, चंद लोगों को, बिल्कुल गिने चुने लोगों को जा रहा है। उसमें क्या होता क्या है, आप अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 भेज रहे हैं, तो 50,000 की मदद एक बार
उस औरत को आपके जरिए हो गई, आप ये समझते हो? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 25,000, 10,000, 1,00,000, 50,000 उनके अपनी इस्तेताद से भेजते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। आप ऐसा कीजिए, जो हकीकत में मुस्तहिक लोग हैं उन तक आप पहुंचाइए लोगों को। आप खुद करें ये काम कि आपका अपना आदमी हो जो वेरिफिकेशन करने के बाद अमाउंट पहुंचे। ये है इस टाइप के जो दरबार लगाकर और जो लोगों को बाइक दिला के, जो अंदर झोपड़ियों में घुस के जो औरतों को, हाँ, और फिर औरतों को अपने पास बुलाकर, हाँ, अपने सर झुकाते उनके पास और गंदगी करते हैं। ऐसे इस टाइप के लोगों को पैसा मत भेजो। आप वहां पर वेस्ट है आपका पैसा। आप खुद इंक्वायरी करके दो, मेरा ये बोलना है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पर 1 रुपया भी मदद नहीं पहुंच रही है। एक फैमिली ऐसी है जो पूरे के पूरे सब लोग अंधे हैं वहां पर, लेकिन उनके पास लोग नहीं पहुंच रहे हैं। ये सब दिखावा, ढोंग, नाटक करके पैसा जो लिया जा रहा है ना, आप सबसे बड़े बेवकूफ बन रहे हो। आप मत करो ऐसा। जितने भी एनजीओ को पैसे भेज रहे हो आप लोग, आप पूरी तहकीकात करो। और मैं तो बता रही हूँ, आपका बंदा, अपना एक बंदा रहना चाहिए वहां पर कि हकीकत में आपका अमाउंट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वहां पर अल्लाह के पास ये अमाउंट के लिए भी पूछ है। याद रखिए आप कि माल कैसा खर्च हुआ है, कहां से कमाया है, तो खर्च के लिए भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को अपना ताउन भेजिए आप, जो सही इस्तेमाल करे, या फिर आप खुद कोशिश करके वहां तक पहुंचाइए। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वर्ल्ड के जितने भी लोग अपना अपना ताउन एनजीओज में भेज रहे हैं, तो उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जहां पर आप अपना अमाउंट भेज रहे हो ना, तो फुल्ली तहकीकात करने के बाद, जैसे कि अब अगर जेल में भी कोई इंसान जाता है तो वो अमाउंट उसके पास सेफ है, आप देखिए, और वो अमाउंट वो जेल से निकलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर अच्छी तरीके से फिर से वही फेक कारोबार बोलते हैं इसको, जी हाँ, एक इंसान को बताकर हजारों जगह से अमाउंट खींचना है इनको। तो आप गुजारिश है कि फुल्ली तहकीकात करके अपना अमाउंट भेजें। सारे वर्ल्ड के लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है अल्लाह के लिए, बिल्कुल सही लोगों के पास, या फिर खुद आप, आजकल सोशल मीडिया इतना आम है कि बेस्ट आप खुद अपना ताउन 100 बंदा जो हकीकत में ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचा सकते हैं आप। सोशल मीडिया इतना फास्ट है आज, तो आप भी धोखे में मत आइए, ठीक है। अब उन मर्दों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है जो अपने अपने औरतों को सामने आगे करते हैं, और ये औरतें बिल्कुल बुरखा उरखा पहन के, बदल के, समझे आप, नोज पीस लगाकर, और चेहरे की पहचान तो पता नहीं चलता है। और ये जो मर्द है, वो मर्द हजरात आजकल ट्रेंड बना लिए, फैशन है ये कि अपनी औरतों को आगे करो, और मर्द ना मर्द है, मर्द नहीं, ना मर्द है वो जो औरत को आगे करता है। मर्द वही है जो खुद मेहनत करके, औरत का क्या मतलब है वहां पर दरबार में भेजने का, बताइए आप। अच्छा, दरबार भी औरतों के लिए है, मर्दों के लिए दरबार कभी नहीं देखी मैं। क्यों? मर्द मुस्तहिक नहीं, मर्द गरीब नहीं है। ऐसे मर्दों को सरवाइव करो आप, जो बंडी ढकेल कर, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो घंटों, वालिद भी है तो फिर बूढ़ा बेचारा एक रोड साइड बैठ के भीख मांग रहा घंटों सर्दी में, ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंचे अभी तक आप लोग। औरतों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं आप लोग, फिर मुंडिया भी घुसा देते हैं उनके पास। हाँ, यही चल रहा ना हर जगह। तो मैं ये बता रही हूँ, जितने भी एनजीओ चला रहे हैं ना, औरतों का दरबार है तो मर्द का भी होना चाहिए। मर्द भी गरीब है आज, नहीं है नहीं। और ऐसे मर्द है जो बिल्कुल औरतों को जो आगे करके भेजते हैं ना, वो ना मर्द है। मैं मर्द की बात कर रही हूँ, जी हाँ। मर्द जो है वो भी गरीब है, मुस्तहिक है, उनकी भी हेल्प करो आप, तमाम लोग जैसे औरतों की कर रहे हैं जी। और एक बात है कि आप देखते होंगे कि लेडीज ज्यादा है ना, तो उनके साथ अपने अपने मर्द नहीं है। जैसा मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं औरत, मर्द, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ये एक ग्रुप की शक्ल में आकर बात करना चाहिए। वैसा नहीं है। आप देखो औरतों की तादाद देखो, मर्द पीछे किधर है पता नहीं, वो भी 1-2 वहां पर देखेंगे आप, लेकिन औरतें ज्यादा है, हर जगह औरत ज्यादा है। तो ये औरतों को रोड पर निकालने वाले भी यही लोग हैं। आप कारोबार करो, कारोबार करो, कारोबार करो, आज औरत रोड पर निकल गई है। और यहां पर सबसे फर्स्ट मैं बताऊंगी कि पहली बात यह है कि दीन शरीयत जो है उससे बहुत दूर है। यही नतीजा है जो औरत रोड पे निकल गई है, और मर्द जो है वो निकम्मे बन गए। ये वीडियो आप तमाम लोग देखिए और आगे भी शेयर कीजिए अवेयरनेस के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।
ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।